कभी सोचा है कि कोई कहानी इतनी इतनी विशाल कैसे हो सकती है कि उसे समझने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। आज हम उसी कहानी मतलब महाभारत के महासागर में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये तो जैसे इंसानी फितरत का एक आईना है। और हम कोशिश करेंगे इसकी गुत्थी सुलझाने की, इसकी एक चाबी खोजने की। और हाँ, इस विशाल सफर में हम अकेले नहीं हैं। हमारा गाइड है ये किताब। ये सवालों और जवाबों के जरिए ना इस महाकाव्य के सारे राज परत दर परत खोलती है। तो इसे आप एक तरह का मैप समझ सकते हैं जो हमें इस कहानी के घने जंगल में रास्ता दिखाने वाला है। तो सवाल वही है कि कहानियों के इस समंदर को आखिर खंगाला कैसे जाए, शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए, आज हम यही करने वाले हैं। हम पूरी की पूरी कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि कुछ ऐसे मजेदार पहलुओं को देखेंगे जो इस महाकाव्य की, आप कह सकते हैं, आत्मा को दिखाते हैं। तो इस महाकाव्य के दिल में है एक बहुत ही भयानक युद्ध। पर ये कितना बड़ा था, इसे शब्दों में बताना ना बहुत मुश्किल है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसे नंबरों में, अंकों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस ग्रंथ के साइज को ही देख लीजिए। इसमें करीब करीब 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख! आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? मतलब होमर की इलियड और ओडिसी दोनों को मिला दें तो उससे भी 7 गुना बड़ा। जरा सोचिए, इन पन्नों में कितनी कहानियां, कितने राज, कितना कुछ छिपा होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, ये महायुद्ध जिस पर 1 लाख श्लोक लिखे गए, वो चला सिर्फ 18 दिन। जी हां, सिर्फ 18 दिन। और इन 18 दिनों में एक पूरा का पूरा युग खत्म हो गया। और उन 18 दिनों की कीमत क्या थी, वो तो दिल दहला देने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ से भी ज्यादा योद्धा मारे गए थे। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये तो एक प्रलय था। अच्छा, इन नंबरों को थोड़ा और समझने के लिए सेना की एक यूनिट होती थी जिसे कहते थे अक्षौहिणी। अब देखिए, एक अक्षौहिणी में हजारों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। और अब जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसी 18 विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तो ये तो हो गई नंबरों की बात। लेकिन देखिए, महाभारत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है लोगों की, उनके रिश्तों की, उनके फैसलों की। और कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। पर महाभारत में हर नाम एक पूरी कहानी सुनाता है। जैसे कि भीष्म, उनका नाम ही उनकी कहानी बता देता है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी। और सिर्फ उस एक वचन ने ना सिर्फ उनका बल्कि पूरे हस्तिनापुर का भविष्य लिख दिया। या फिर अर्जुन को ही ले लीजिए। उनका एक नाम था गुड़ाकेश, मतलब जिसने नींद को जीत लिया हो। ये कोई सिर्फ टाइटल नहीं था, ये उनके डेडिकेशन को दिखाता था। वो दिन रात प्रैक्टिस करते थे और शायद यही वजह थी कि वो अपने वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर बने। और द्रौपदी कहानी के सबसे पावरफुल किरदारों में से एक। उनका एक मशहूर नाम था पांचाली। ये नाम आया था उनके राज्य पांचाल से। ये नाम उनकी रॉयल आइडेंटिटी का, उनके उस गौरव का प्रतीक था जिसे बाद में चैलेंज किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी शायद दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के नामों की है, अर्जुन और कर्ण। अर्जुन को पार्थ भी कहते थे, यानी पृथा, यानी कुंती का बेटा, जो उनके शाही खानदान की निशानी थी। और दूसरी तरफ कर्ण को कहते थे राधेय, यानी राधा का बेटा, जो दिखाता था कि उनकी परवरिश एक सारथी के परिवार में हुई थी। सोचिए, उनके नाम ही उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देते थे। तो जैसे नामों में ताकत थी, वैसे ही महाभारत में शब्दों में भी बहुत ज्यादा ताकत थी। एक एक वचन, एक एक कसम ने किरदारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें उस युद्ध की तरफ धकेल दिया जिससे कोई बच नहीं सका। दुर्योधन का वो घमंड से भरा जवाब याद है, मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो शांति की उम्मीद पर आखिरी कील थी। बस इसी एक जिद ने लाखों लोगों की जान ले ली। और जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और उन्होंने जो कसम खाई, मैं पापी दुशासन की छाती फाड़कर उसका गर्म खून पीऊंगा। ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसे उन्होंने युद्ध के मैदान में पूरा करके ही दम लिया। और फिर कर्ण का वो दिल को छू लेने वाला वादा, जब युद्ध से ठीक पहले उनकी मां कुंती उनसे मिली,
तो कर्ण ने उन्हें वचन दिया कि युद्ध के बाद भी उनके 5 बेटे जिंदा रहेंगे। मतलब या तो अर्जुन बचेगा या मैं। ये एक बेटे का अपनी मां से किया गया एक बहुत ही दर्दनाक वादा था। तो हमने नंबर देखे, नाम सुने और वचन भी जाने, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बस अच्छे और बुरे लोगों की एक सीधी साधी कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत की असली खूबसूरती तो इसकी उलझनों में है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये लड़ाई बस पांडवों और कौरवों के बीच थी, पर क्या ये इतना सिंपल था? असल में वफादारी, परिवार और धर्म की जो लाइनें थी ना, वो बहुत धुंधली थीं। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, कितने चौंकाने वाले हैं। कौरवों का एक भाई युजुत्सु अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर पांडवों की तरफ से लड़ा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि धर्म पांडवों के साथ है। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के सगे मामा शल्य को मजबूरी में कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा, और कृष्ण के खुद के भाई बलराम ने तो इस पारिवारिक लड़ाई में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। इससे पता चलता है कि फैसले कितने पर्सनल और कितने मुश्किल थे। और तो और, कहानी में शिखंडी जैसा किरदार भी है, जिनका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वो पुरुष बने, और उनकी किस्मत सीधे सीधे भीष्म की मृत्यु से जुड़ी हुई थी। ये दिखाता है कि महाभारत में किस्मत और पहचान कितनी उलझी हुई और अनप्रेडिक्टेबल थीं। तो आखिर में महाभारत हमें यही सिखाता है, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये तो इंसानी जज्बात का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। ये भाई भाई के झगड़े की कहानी है, एक माँ के दर्द की, एक दोस्त की वफादारी की और इंसान के मुश्किल फैसलों की कहानी है। एक तरह से देखें तो ये हमारी अपनी ही कहानी है, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो सवाल फिर वही है कि 5000 साल बाद भी प्रतिज्ञाओं, नामों और नंबरों की ये कहानी आज भी हमारे बीच जिंदा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि सही और गलत के बीच की लकीर हमेशा सीधी नहीं होती, और हमारे छोटे से छोटे फैसले भी बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। शायद ये हमें अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को देखने पर मजबूर करती है।